एसएससी फेज 13 सिर्फ एक एग्जाम नहीं, ये एक आईना था जिसने दिखाया कि देश में स्टूडेंट्स और टीचर्स की क्या वैल्यू है। वही सुबह वाली हरकत हो रही है, टीचरों को फिर से खदेड़ा जा रहा है। जो लोग मंदिर में गए हैं उन्हें भी पुलिस खदेड़ रही है। यहाँ पे टीचर्स का हाथ तोड़ा गया है। 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच एसएससी फेज 13 के एग्जाम पूरा का पूरा तमाशा बन गया। एग्जाम लास्ट मोमेंट पर कैंसिल हो गए, सर्वर्स बार बार क्रैश होते हैं और स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड तक टाइम पर नहीं मिल रहा। कुछ जगह पर एग्जाम सेंटर्स के नीचे गाय भैंस बंधे हुए हैं और कई सेंटर्स पर तो बाउंसर्स भी बैठाए गए बच्चों की आवाज दबाने के लिए। स्टूडेंट्स को जो पेन और पेपर दिए गए वो इतने बेकार थे कि मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो गया। कुछ सेंटर्स रिमोट एरियाज में दिए गए जहां का स्टाफ बिल्कुल अनट्रेन्ड और अनप्रोफेशनल था। एग्जाम के कई शिफ्ट्स बीच में ही रोक दिए गए, बिना किसी नोटिस के पोस्टपोन्ड हो गए। जैसे पवन गंगा सेंटर में 24 से 26 जुलाई के एग्जाम्स कैंसिल हो गए और हुबली में 24 जुलाई को पहला शिफ्ट टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से बंद हो गया। कुछ एग्जाम्स बाद में रीशेड्यूल हुए लेकिन स्टूडेंट्स को टाइमली अपडेट भी नहीं मिला। कई एग्जाम सेंटर्स के रूम छोटे थे, फैंस नहीं थे और कुर्सियां टूटी हुई थी। पानी और टॉयलेट जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी मिसिंग थी। सेंटर्स के आसपास डीजे बज रहे थे जिससे स्टूडेंट्स का ध्यान भटक रहा था। अब आप खुद बताइए ऐसी सिचुएशन में कोई कैसे एग्जाम दे पाए। सेंटर एलोकेशन भी बिल्कुल इलॉजिकल था। कई स्टूडेंट्स को 500 से 1000 किलोमीटर दूर भेजा गया था। कई सेंटर्स से इन्विजिलेटर्स और सिक्योरिटी स्टाफ के रूड बिहेवियर की कंप्लेंट भी सामने आई। इनफैक्ट आधार बेस्ड वेरिफिकेशन ने सिस्टम में और दिक्कतें बढ़ा दी। कई स्टूडेंट्स का बायोमेट्रिक फेल होने के कारण से वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए और कुछ सेंटर्स पर ऑथेंटिकेशन फेल होने की वजह से उन्हें एग्जाम से डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। और ये सारी समस्या एक एग्जाम देते हुए स्टूडेंट को फेस करना पड़ी। वही सुबह वाली हरकत हो रही है, टीचरों को फिर से खदेड़ा जा रहा है। मेरी कोई गलती नहीं है, बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे हम अपनी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिगराज सिंह राजपूत। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या। सही गलत देखने वाले को दिखता है। हम बात करेंगे कि क्या डिमांड है इन स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चारों तरफ जो खबर फैली हुई वो क्या चाहती है, सरकार ने अभी तक क्या किया है और इसके आगे क्या हो सकता है। पिछले कुछ सालों से एसएससी एग्जाम टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कंडक्ट करा रहा था, लेकिन इस बार इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने का टेंडर एडिगिटी नाम की एक कंपनी को मिला। एडिगिटी के ऊपर पहले से ही एग्जाम में गड़बड़ी करने के कुछ आरोप लगे हैं। इसे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ था क्योंकि इसका नाम व्यापम स्कैम जैसे बड़े घोटालों में आया था, जहां पैसे लेकर सीट्स दी जा रही थी, सिस्टम के साथ छेड़छाड़ हो रही थी और दूसरों के नाम पर लोग एग्जाम दे रहे थे। पहले तो एसएससी ने टीसीएस से करवाती थी, फिर वेंडर इन्होंने एडिगिटी को दे दिया, जो कि 2022 में ब्लैकलिस्ट हो गई थी। जब ब्लैकलिस्ट कंपनी ब्लैकलिस्ट है, उस पर आप ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? अब अगर हम एसएससी वाले मुद्दे पर आते हैं तो जितनी समस्याएं आपको बताई, इन सभी समस्याओं के खिलाफ 31 जुलाई को हजारों स्टूडेंट्स और कई टीचर्स जैसे नीतू मैम, आदित्य रंजन सर, विक्रमजीत सर, राकेश सर, अभिनय सर, ये सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स ने दिल्ली में जंतर मंतर पर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर दिल्ली चलो प्रोटेस्ट किया और एसएससी से जवाब मांगा। लेकिन जवाब देने की जगह पुलिस ने टीचर्स पे लाठीचार्ज कर दिया और टीचर्स को डिटेन कर लिया। लाठीचार्ज में एक टीचर का हाथ भी टूट गया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस एग्जाम की वजह से ही लोग गुस्सा हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं और सबका सब्र टूट गया। इस बार 2023 से ही एसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर छोटी मोटी कंप्लेंट्स कंटिन्यूसली बनी हुई थी। दिसंबर 2024 के टियर 1 के रिजल्ट्स ने सबका भरोसा ही तोड़ दिया। वैकेंसी ज्यादा होने के बावजूद भी कट ऑफ 150 प्लस तक पहुंच गया था। उस समय पर भी स्टूडेंट्स ने सीबीआई इंक्वायरी और एसएससी चेयरमैन के रिमूवल तक की डिमांड की थी। टियर 2 एग्जाम के वक्त भी आंसर की गलत थी और मार्क्स में अजीब सा जंप देखने को मिला था। स्टूडेंट्स ने वीडियो बनाकर भी सच दिखाने की कोशिश की, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हुआ। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था और इसीलिए जो आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स और टीचर्स को सड़क पर उतरना पड़ा। जब ये लोग पीसफुली डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के ऑफिस की तरफ अपनी कंप्लेंट्स लेकर जा रहे थे, तब पुलिस ने उन्हें रोका,
वहां पर मौजूद एसएचओ ने टीचर्स के साथ बदतमीजी करते हुए कहा कि अगर आप मर्द होते तो वर्दी पहनते। मर्द होते तो पहनते। टीचर्स को उठा उठाकर बसों में भर दिया गया, उन्हें डिटेन करके कई घंटों तक बिना पानी और बेसिक फैसिलिटीज के गर्मी में रखा गया। फिर जाके रात को उन टीचर्स को छोड़ा गया। टीचर्स पेन लेकर आए थे, तोड़फोड़ करने नहीं। उनका मकसद बात करना था, लेकिन उनकी आवाज को फोर्सफुली दबाया गया, उनको अपशब्द कहे गए। एसएचओ शायद ये भूल गए थे कि वो भी एक टीचर से ही पढ़कर आज इस पोजीशन पर है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जब टीचर्स वहां खड़े थे, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, गलत को गलत कह रहे थे, तो वो एक मिसाल बन गए। टीचर्स ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि स्टूडेंट्स और उनके सपनों के साथ बराबर खड़े होते हैं। देखो, टीचर्स और स्टूडेंट्स की डिमांड बिल्कुल सिंपल है और वो लॉजिकल भी है। वो चाहते हैं कि सभी कैंडिडेट्स चाहे पास हुए हो या फेल हुए हो, उनकी ओएमआर शीट की मिरर इमेज पब्लिकली रिलीज की जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी हो और किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो। उनका कहना है कि जब तक सभी लीगल पिटिशंस और रिव्यू केसेस का फाइनल फैसला नहीं हो जाता, तब तक नए एग्जाम फॉर्म्स और आगे होने वाले एग्जाम्स को तुरंत रोक दिया जाए। पहले सिस्टम दुरुस्त करो, फिर आगे बढ़ो। उनका यह भी कहना है कि एसएससी एक वेरीफाइड लिस्ट निकाले जिसमें यह बताया जाए कि कौन से कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए, ताकि लोग ये देख सके पब्लिकली और ये इंश्योर कर सके कि सिलेक्शंस फेयर हैं। एक और बड़ी डिमांड है कि जो करंट एग्जाम वेंडर है, जो कि है एडुकेटी, उसका कॉन्ट्रैक्ट तुरंत कैंसिल किया जाए। और स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एसएससी अपना एग्जाम खुद हैंडल करे बिना किसी प्राइवेट वेंडर के, ताकि फ्यूचर में ऐसे ग्लिचेस ना हो, और अगर ग्लिचेस हो तो एसएससी खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। एक डिमांड ये भी निकल के आती है कि सेंटर एलोकेशन का सिस्टम भी बेटर होना चाहिए और एडमिट कार्ड्स भी टाइम पर इशू किए जाएं ताकि ट्रैवल करने में लोगों को दिक्कत ना जाए। एक पब्लिक कंप्लेंट भी रिलीज की जाना चाहिए जिसमें दिखाया जाए कि कितनी कंप्लेंट्स आई हैं और उनका क्या स्टेटस है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स की ये भी डिमांड है कि जिन ऑफिशियल्स की वजह से पूरा का पूरा मिसमैनेजमेंट हुआ है, उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। इन यंग एस्पिरेंट्स ने अपना समय, अपना पैसा, अपना वक्त, अपनी लाइफ के क्रीम ईयर्स सब कुछ दांव पर लगा दिया है और बदले में उन्हें मिला है लाठियां और सिस्टम के बीच फंसा हुआ अपना फ्यूचर। क्या आपको इनकी डिमांड्स जायज नहीं लगती है? सोशल मीडिया पर लगातार हैशटैग्स चल रहे हैं, वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। सिर्फ फेज 13 के इस इशू पर एसएससी के पास 55,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स रजिस्टर हो चुकी है। यह नंबर सिस्टम के फेलियर का असली प्रूफ है। फिलहाल मुद्दे पर अपडेट यह है कि यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने 4 अगस्त को उन टीचर्स के साथ मुलाकात की जो एसएससी एग्जाम की प्रॉब्लम को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनकी मेन डिमांड्स को सुना और उन्हें माना भी गया। मिनिस्टर ने कहा कि जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम सेंटर पर प्रॉब्लम हुई थी उन्हें दोबारा एग्जाम देने का चांस मिलेगा और अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डिस्प्यूट है तो स्टूडेंट उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। ₹100 की चैलेंज फी भी पूरी तरह से रिफंड हो जाएगी अगर आंसर सही होता है। पर यहां से समस्या सुलझ नहीं गई है, क्योंकि उसके बाद 6 अगस्त को हुए स्टेनो के एग्जाम में कुछ स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स को सेंटर्स पर एंट्री नहीं मिली। कई स्टूडेंट्स ने यह भी क्लेम किया कि टाइम पर पहुंचने के बाद भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। मैनेजमेंट मिसमैनेज्ड है और इन सभी कारणों से कई स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स के पेपर छूटे या फिर वो अपीयर ही नहीं कर पाए। दिल्ली में स्टूडेंट्स और टीचर्स जिस एनर्जी के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ गुस्सा नहीं है, वो एक उम्मीद है कि शायद उनकी आवाज सुनी जाएगी। लेकिन जब सिस्टम चुप है और वो प्रोटेस्ट का जवाब नहीं दे पा रहे हैं बल्कि टीचर्स और स्टूडेंट्स का अपमान कर रहे हैं, तो ये एक सवाल है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो स्थिति ये है कि प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट के बाद भी एग्जाम हुए और उन एग्जाम होने में भी मिसमैनेजमेंट देखने को मिली। तो वक्त आ गया है कि सरकार स्टूडेंट्स और टीचर्स की बात को ध्यान से सुने और तुरंत एक्शन ले। एडुकेटी का कॉन्ट्रैक्ट तुरंत सस्पेंड होना चाहिए और पूरे प्रोसेस पर एक ट्रांसपेरेंट ऑडिट शुरू होना चाहिए कि आखिरकार ये समस्याएं क्यों हो रही है। सीजीएल 2024 के नॉर्मलाइजेशन और फेज 13 के पूरे मैनेजमेंट पर सीबीआई या फिर किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी जैसे सीसीआई से इंक्वायरी होना चाहिए। सिस्टम को सुधारने के लिए एसएससी को अपना खुद का एक यूनिट बनाना चाहिए जिसमें उनका खुद का सॉफ्टवेयर हो, हर स्टेज पर मॉनिटरिंग हो सके और साथ ही साथ एक गवर्नमेंट एग्जाम ऑम्बड्समैन होना चाहिए जो 30 दिन के अंदर कंप्लेंट्स का सॉल्यूशन दे। फाइनल आंसर कीज और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को भी पब्लिक ब्रॉडकास्ट या लाइव स्ट्रीम किया जाए ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो। जो स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए हैं या तो उन्हें कंपनसेशन दिया जाए या फिर फ्री रीटेस्ट का ऑप्शन मिले
क्योंकि उन्होंने अपना पैसा, समय, उम्मीद सब कुछ इस एग्जाम में लगाया था। आखिर में एक बात समझना जरूरी है कि स्टूडेंट्स के सपने मजाक नहीं है। ये रिफॉर्म्स कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है, ये जरूरत है ताकि देश में मेरिट बेस्ड सिस्टम डेवलप हो पाए और वो सिस्टम बचा भी रहे। अथॉरिटीज को तुरंत एक्शन लेना चाहिए क्योंकि हर गुजरता दिन स्टूडेंट्स के लिए और मुश्किल होता जा रहा है। हो सकता है इस पूरे इशू में बहुत सारी लेयर्स हो, क्या सही है क्या गलत है आज खड़े होकर समझना उतना आसान नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है और गलत है उसे गलत कहना बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करते हैं ये इशू जल्दी ही रिजॉल्व हो और जस्टिस डिलीवर हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि इस मुद्दे पर पूरी एक डिटेल एनालिसिस हो तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं उस पर काम शुरू करूंगा। आज की तारीख में ये अपडेट्स हैं, आगे जो भी डेवलपमेंट होगा उस पर जरूर चर्चा की जानी चाहिए। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।